तो आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का एक्सरसाइज 2.3। तो इससे पहले वाले कल वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हमने एग्जाम्पल से बताया था कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, और आज आप लोग देखेंगे कि शेषफल प्रमेय क्या है, शेषफल प्रमेय को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे तो इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। और तो इसके लिए आप लोगों को अगर डेली पढ़ाई करनी है, सही से पढ़ना है, तो आप लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और लाइक करना होगा। और वीडियो को आप लोग पूरा देखा तभी बात आप लोगों को समझ में आएगी। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो जैसा कि इसमें दिया है शेषफल प्रमेय, मान लीजिए पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, और मान लीजिए एक कोई एक वास्तविक संख्या है। यदि पी ऑफ एक्स कोई रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ऑफ ए होता है। यही हमने कल एग्जाम्पल से बताया था आप लोगों को कि क्या होता है। कोई अगर एक बहुपद पी ऑफ एक्स हो जो कि एक या एक से अधिक घात का हो, और उसमें अगर एक रैखिक बहुपद से भाग दिया जाए तो एक शेषफल प्राप्त होता है, जो कि एक अचर संख्या हो सकती है या तो जीरो हो सकता है। इसी को शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो वही भी यहाँ भी कहा है कि कोई बहुपद पी ऑफ एक्स है जो कि एक या एक से अधिक घात का हो सकता है, और एक रैखिक बहुपद। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए x माइनस एक रैखिक बहुपद लिया गया, इससे भाग दिया जाता है तो हमें एक शेषफल प्राप्त होता है। यही शेषफल प्रमेय है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ को कहते हैं उपपत्ति। तो देखते हैं इसमें हम लोग पहले इसको समझते हैं क्या कह रहा है। एक बहुपद पी ऑफ एक्स को मान लेते हैं। यहां देखिए इसको कैसे प्रूफ करना है वो देखेंगे। तो मान लीजिए ये बहुपद पी ऑफ एक्स को भाग देना है किससे? कह रहा है कि एक बहुपद है पी ऑफ एक्स जो कि एक या एक से अधिक घात का हो सकता है, उसमें भाग किससे देना है? x माइनस ए से। x माइनस ए से इसमें भाग देना है। तो देखिए भाग देने के बाद यहाँ से शेषफल भी आता है और भागफल भी आता है। मान लीजिए कोई शेषफल आता है, यहाँ शेषफल नहीं दिया तो हम लोग उस शेषफल को मान सकते हैं, कुछ भी मान लेंगे आर ऑफ एक्स, और भागफल भी कुछ आता है तो भागफल को हम मान लेते हैं क्यू ऑफ एक्स। तो ऐसे मान लीजिए अगर होता है तो इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या? देखते हैं इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, और इसको क्या कहते हैं? शेषफल। तो देखते हैं, ये तो हमने समझने के लिए आप लोगों को बताया है कि क्या होगा। इसी को अब यहां हम लिखेंगे। माना पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला बहुपद है। माना पी ऑफ एक्स एक या एक से अधिक घात का एक बहुपद है, तथा पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक घात का बहुपद हमने मान लिया, तथा x माइनस ए क्या है? एक रैखिक बहुपद है, तथा x माइनस ए एक रैखिक बहुपद है। भागफल को हमने माना है क्या?
क्यू ऑफ एक्स तथा शेषफल को हमने मान लिया है क्या, तथा शेषफल आर ऑफ एक्स है। इतना हमने मान लिया। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ये हमने मान लिया। तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो वही यहां लगा देना है। देखिए तो लिखेंगे भाज्य बराबर, हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी में हम ये सब रख देते हैं। तो देखिए भाज्य क्या है हमारा, जिसमें भाग दिया जाता है पी ऑफ एक्स, तो यहां लिख देंगे भाज्य को पी ऑफ एक्स इक्वल, भाजक हमारा क्या है जिसे भाग देते हैं एक्स माइनस ए, गुणे भागफल हमको प्राप्त क्या होता है क्यू ऑफ एक्स, वहां से भी देख सकते हैं क्यू ऑफ एक्स, प्लस शेषफल क्या है आर ऑफ एक्स। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, जब भी हम किसी रैखिक बहुपद से किसी बहुपद में भाग देते हैं तो होता क्या है, जो शेषफल आएगा वो शेषफल हमेशा जो भाजक होता है, भाजक के घात से शेषफल हमेशा छोटा ही होता है। तो हम लोग जानते हैं ये रैखिक बहुपद से भाग देना, इसका घात क्या है एक घात है। तो जब एक घात है तो जो हमारा शेषफल आएगा वो क्या आएगा, एक से भी कम घात का, एक से कम क्या होता है जीरो, मतलब जो शेषफल का जो घात आएगा वो जीरो आएगा। अब घात जीरो का मतलब क्या हुआ, ये चर का घात जीरो आएगा, मतलब यहाँ चर होगा ही नहीं, केवल अचर संख्या होगा, या तो जीरो या तो अचर संख्या होगा। तो जब भाग हम दे लेंगे एक पद वाले, मतलब एक घात वाले बहुपद से, रैखिक बहुपद से, तो यहाँ का जो शेषफल आएगा वो अचर पद हो जाएगा, इससे छोटा होता है। कभी भी शेषफल जो आएगा वो भाजक से छोटा ही होता है, तभी हम लोग भाग की क्रिया बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 में हमको भाग देना है 3 से, तो 3 से 3 बार में जाएगा, 9 होगा, घटाएंगे तो 1, तो देखिए 1 इससे छोटा आ गया, तो हमेशा इससे छोटा ही शेषफल आएगा। तो यहाँ का घात 1 है, रैखिक बहुपद है, तो यहाँ का घात 0 होगा उससे छोटा, तो x का घात 0, मतलब यहाँ बचेगा क्या केवल r। तो ओ r को हम यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे क्या, चूंकि rx जो है वो x माइनस ए से क्या होगा, उसका घात छोटा होगा, चूंकि आर ऑफ एक्स माइनस ए से छोटे घात का है, छोटे घात का है, या लिख सकते हैं ऐसे कि आर ऑफ एक्स जो है वो एक्स माइनस ए से घात में छोटा है। तो घात छोटे घात का है या कम है, तो छोटे घात का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए जो आर एक्स जब एक्स माइनस ए के घात से छोटा है, मतलब 0 घात है, तो इसलिए आर एक्स क्या होगा, आर ऑफ एक्स जो होगा एक अचर संख्या r होगा। तो हमने देखिए जब r ऑफ x छोटा है तो x यहाँ 0 है, मतलब केवल r होगा, वही हमने लिखा है, इसलिए r ऑफ x एक अचर संख्या r होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे, इसलिए p ऑफ x इक्वल, ये x माइनस ए है, ये इंटू क्यू ऑफ एक्स है, ये प्लस आर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा
केवल r हो जाएगा, क्योंकि ये जो शेषफल होगा हमेशा अचर पद होगा। अब ये इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1। आगे देखते हैं, इसको अब हम हटाते हैं यहां से। तो इसको देखते हैं, अब हमको ये निकालना क्या है, पी ऑफ ए, एक वास्तविक संख्या ए के लिए हमको इसको निकालना है। तो क्या करेंगे, ए को हम जहां जहां चर एक्स है वहां वहां ए रख देंगे। हम लिखेंगे चूंकि ए कोई वास्तविक संख्या है, ए कोई वास्तविक संख्या है, इसलिए ए के लिए अब हम निकाल देंगे इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यहां हम लिखते हैं, समीकरण 1 क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, ये समीकरण 1 है। अब इसी में हम जहां जहां एक्स है वहां ए के लिए निकाल रहे हैं, तो हम ए रख देंगे, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो पी ऑफ एक्स के जगह पर ए इक्वल एक्स के जगह पर ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर लिखेंगे। अब देखिए हो जाएगा पी ऑफ ए इक्वल, ए में से ए घटाएंगे तो 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स होगा और प्लस आर। अब देखते हैं पी ऑफ ए इक्वल हो जाएगा 0 का किसी संख्या में गुणा हुआ तो पूरा 0 प्लस आर। अब 0 का मतलब कुछ नहीं है, इसलिए आ गया पी ऑफ ए इक्वल आर। तो देखिए ये हमको पी ऑफ ए शेषफल निकालना था, तो पी ऑफ ए शेषफल आ गया है क्या, आर। आर का मतलब हमने माना था शेषफल अचर होता है आर, तो वही देखिए हमने शेषफल प्राप्त कर लिया। तो ये शेषफल प्रमेय से, तो ऐसे हम लोग प्रूफ करेंगे शेषफल प्रमेय को। आर अचर संख्या या 0 कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं है इसमें, बस ये दिया हुआ है एक बहुपद पी ऑफ एक्स, एक या एक से अधिक घात का हमने माना है, और x माइनस एक रैखिक बहुपद है जिससे भाग देना है। हम लोग भागफल क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स शेषफल को मान लिए और फार्मूला लगा दिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इतना आप लोग जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होता है। भाजक x माइनस ए है एक घात का, तो शेषफल 0 घात का होगा, मतलब आर एक्स हमारा आर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। हमको वास्तविक संख्या ए के लिए निकालना है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रखेंगे, हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। यही है शेषफल प्रमेय। अब आगे हम एक्सरसाइज देखते हैं।